हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव थर्मोडायनेमिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 11th क्लास में फिजिक्स का सब्जेक्ट हो या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, दोनों में लगभग ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दोनों में लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चंस अगर आप लोग को समय पर चाहिए या उसका लाभ अगर उठाना है तो इस चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और समय पर आप उसका लाभ उठा सके। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ ए गैस हैज इंक्रीज्ड बाय 8 डिग्री सेल्सियस, यानी एक गैस का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाता है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज ऑन द कैल्विन स्केल, तो उसका जो कैल्विन रीडिंग होगा या कैल्विन स्केल होगा उसमें कितना का इंक्रीज होगा। तो ये सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो टी कैल्विन इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम लोग 273 अगर ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। या तो ऐसे भी लिख सकते हो के इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, यानी डिग्री सेल्सियस में अगर 273 हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ दिया हुआ क्या है कि डिग्री सेल्सियस में 8 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ध्यान दोगे। T C1 लेट कर लेते हैं। T C1 का मतलब है कि डिग्री सेल्सियस में स्टार्टिंग रीडिंग हम लेट कर लेते हैं T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसे अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करते हैं Tk1, तो क्या करना पड़ेगा, T1 में ऐड करना पड़ेगा 273, तो हमारा ये किस में आ जाएगा, तो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे। दूसरा टेम्परेचर Tc2 अगर हम लेट करते हैं तो क्या है, 8 डिग्री का इंक्रीज हुआ, यानी इसमें क्या आ जाएगा, T1 प्लस 8 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। अब इसी को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट कर दें, Tk2 अगर निकाल दें तो क्या आ जाएगा, टी ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो T1 प्लस 8 में हम 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये केल्विन रीडिंग आ गया हमारा। अब चेंज इन केल्विन निकालना चाहेंगे। ठीक है, यहां से चेंज इन निकालेंगे, डेल्टा Tc निकालते हैं अगर, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। बट अगर हम यहां पर निकालेंगे डेल्टा Tk, मतलब केल्विन में कितना का इंक्रीज हुआ, तो ये जो फाइनल रिजल्ट जो Tk2 है उसमें से Tk1 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दोगे Tk2 का वैल्यू ये है T1 प्लस 8 प्लस 273, और इसमें इसको माइनस कर देंगे, माइनस T1 माइनस 273, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 केल्विन। यानी इसका आंसर आ गया हमारा ये 8 केल्विन। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर चेंज की बात किया जाए, अगर चेंज का बात किया जाए, टेम्परेचर में चेंज का बात किया जाए कि अगर डिग्री सेल्सियस में जो चेंज हुआ और केल्विन में कितना चेंज हुआ, तो दोनों में सेम चेंज होगा। ठीक है, ऐसे तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो 273 यानी 273 हमें ऐड करना पड़ता है, लेकिन अगर चेंज की बात किया जाए तो डिग्री सेल्सियस में जितना का चेंज हुआ केल्विन में भी उतना ही चेंज होगा। कैसे, सो ध्यान दोगे। जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस का स्टार्टिंग रीडिंग हमारा T1 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अब कितना का इंक्रीज हुआ, 8 डिग्री का, तो Tc2 मतलब बढ़ने के बाद का, तो ये जो T1 डिग्री सेल्सियस था उसमें से 8 ऐड हो गया, 8 का वृद्धि हुआ, तो T1 प्लस 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसी को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273 ऐड करेंगे, इसमें अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी 273 ऐड करेंगे, यानी ये केल्विन रीडिंग पहले वाला और ये केल्विन रीडिंग बढ़ने के बाद वाला। ठीक है, तो ये बढ़ने के बाद वाला जो केल्विन रीडिंग है
उसमें पहले वाले को माइनस कर दिए, तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ, और उसको ले जाके माइनस किए, ये और ये कैंसिल हो गया, T1 कैंसिल हो गया, रिजल्ट तो वही आया हमारा। मतलब डिग्री सेल्सियस में जितना इंक्रीज हुआ केल्विन में भी हमारा उतना ही इंक्रीज हुआ, यानी आंसर हमारा ये हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हैंस द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज on the Kelvin scale is also 8 डिग्री। यानी केल्विन में भी जो इंक्रीज हो रहा है वो भी हमारा 8 डिग्री ही होगा। तो आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।